You are watching Poonch Live. ये सच बात है कि बीजेपी इलेक्शनों से भाग रही है। जो बीजेपी 50 पार के दावे डायलॉगों में कर रही है, वो बीजेपी वहां से उनको धुआं दे के करगिल से भगाया और आज यहाँ भी वो इलेक्शन से भाग गए। इस कांग्रेस को मजबूत करो, सब जुड़ो और इनडिसिप्लिन यहाँ पे बर्दाश्त करने वाला विकास नहीं है। जो भी पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा उसकी पूरी खबर ली जाएगी। यह आपके साथ वादा है, अगर साथ रहा तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात और सबसे मजबूत जमात जो है वो कांग्रेस पार्टी होगी। हमें लोगों को राहत चाहिए और राहत मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने करके सड़क की लड़ाई लड़ी और कन्याकुमारी तक पहुंचे, एक माहौल यहाँ पे बदल पाया है और हमें लगता है कि लोगों ने मन बना लिया कि हर जगह पे अब बदलाव की राजनीति जो हिमाचल से, कर्नाटक से और बाकी रियासतों में चुनाव से शुरू हुई है, उसकी दस्तखत करगिल के लोगों ने दे दी। ये करगिल का एक सामने आपको नमूना था। जो बोलते थे कि हमने करगिल को यूटी बनाने के बाद सिंगापुर बना दिया, लोगों ने उनको अपना चेहरा दिखा दिया और आज उस आईनों को जब भाजपा के नेता अपना तस्वीर देखते हैं तो उनको डर लगता है कांग्रेस की फोबिया से कि कांग्रेस ने जो आम लोगों की जब लड़ने की बात की है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, टोल प्लाजा हो, लगातार जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपको इस चीज के लिए कि जम्मू में हो, कठुआ में हो, रजौरी का पूरा इनका सफाया हो गया। अगर ये ताकतवर होते तो चुनाव से भागते नहीं। मंजिल के पास आप लोग पहुंच चुके हो, आपने सिर्फ थोड़ा सा धक्का देना है, मिलजुल के काम करना है और मैं समझू कलेक्टिव लीडरशिप का सबूत आज यहाँ पे हमें देखने को मिला। हर एक बरादरी के लोग थे, संजीदा से बैठे हैं, अपनी बात यहाँ पे कर रहे हैं। मैं जहां पर भी हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू में कहीं भी हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रबुल बल आपके साथ खड़ा है। तो मैं आज हमारी लगभग 12वीं-13वीं मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज की, जो हम रिव्यू लेते हैं, जिसमें हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज, यूथ के लोग, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग और हर जगह हम कोशिश करते हैं हम पहुंचे। आज यहाँ पूंछ की धरती पे मैं आया हूं, जो एक बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल जिला है। ये तो रियासत ही थी एक वक्त में, तो आज ये जिला है, हमारा पुराना जिला है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जब भी लोगों को इंतखाबात में चुनने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस को डीडीसी मेंबर्स बने तो पुंछ जिले से मिले। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो आप मेहनत करते हैं। आने वाले दिनों में हमारे प्रोग्राम्स जो है अलग अलग जगह पे होंगे। हमने नवंबर के फर्स्ट वीक से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है वो जलसे रखे हुए हैं और जो हमारे राजेंद्र जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमने इनको पूछे बगैर ही इनका डिसीजन ले लिया ये है और इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी की मशाल है, जो पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त चमक रही है, मुझे लग रहा है कि 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर आ रही है। ये सही बात है कि पिछले साल हमारे सीनियर लीडर, काफी लीडरों के समेत जो है पार्टी छोड़ के चले गए और उन्होंने सोचा था कि हम गए तो पार्टी खत्म, लेकिन वो जो करगिल में डिसीजन हुआ उनको ये मैसेज चला गया कि पार्टी पार्टी होती है, इनकी फर्ज होता है। किसी के जाने से इतनी बड़ी 150 साल पुरानी पार्टी खत्म नहीं होती। हमारे पार्टी ने काम किए, इस मुल्क को 70 साल जो है चलाया, इस मुल्क को मिलिट्री के हिसाब से चौथी बड़ी पार्टी बनाया, इस मुल्क को बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाया और इस मुल्क को का जो सेकुलरिज्म का इतिहास है, जो पूरा इतिहास है सेकुलरिज्म का 75 साल का, उसको जोड़े रखने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो आज की जो पार्टियां हैं वो पोलराइजेशन करके, नफरत फैला के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया कि एक दूसरे के साथ लड़ा के अपना उल्लू सीधा किया, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा किया।
ऐसा कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, मेरे भाइयों, आपको रियासत का पता है, 70 साल में यहां जम्मू कश्मीर में बहुत हुकूमतें बनी। कांग्रेस के वजीर आला रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला रहे, पीडीपी के वजीर आला रहे, लेकिन पहली बार 70 साल में बीजेपी को मौका मिला एक बार किसी हुकूमत के साथ कोलिशन में आने का। लेकिन 70 साल में उनको जो ही मौका मिला, उन्होंने अपना वो खूनी चेहरा लोगों को दिखाया और इस स्टेट को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। इन्होंने 2019 5 अगस्त से शुरुआत की, जिस वक्त हमारी खूबसूरत तरीन हिस्टोरिकल स्टेट को यहां से यूटी बना दिया और उस स्टेट के 2 हिस्से किए और इस स्टेट को जो स्पेशल स्टेटस जो गिफ्ट में हमें मिला था, जिससे हमें इस स्टेट की शनाख्त थी, वो कांग्रेस पार्टी की देन, उसको भी खत्म किया। तो उसके बाद तरह तरह के मजालिम जो ख्वाब हमको दिखाए गए थे, उस वक्त पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने जो जो कहे थे, उन ख्वाबों में एक ख्वाब भी शर्माइंदे ताबीर ना हुआ। ये बड़े अफसोस की बात है। आज रियासत सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार जूझ रही, आज रियासत सबसे ज्यादा गुर्बत की मार जूझ रही। आज आप जम्मू के मार्केटों में जाओ, रजौरी पुंछ के मार्केटों में जाओ, किसी दुकानदार से पूछो, वो कहेगा काम नहीं है, धंधा बिजनेस खत्म हो चुका है। आज ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म हो चुकी है, आज जमींदार की जमींदारी खत्म हो चुकी है। आज फ्रूट बेचने वाले के कश्मीर के फ्रूट का सौदा अमेरिका के साथ किया गया। आज जो है हमारी विधवा, हमारा बुजुर्ग जो पेंशन लेता था, उसकी पेंशन खत्म कर दी गई। आज राशन खत्म कर दी गई। आज मैं कल रजौरी में कह रहा था कि कभी हम सुना करते थे कि डिस्ट्रिक्ट में टीचर की पोस्टें नहीं निकलती थी, कभी हम सुनते थे कि डिस्ट्रिक्ट में कांस्टेबल की पोस्ट निकलती थी, कभी हम सुनते थे कि डिस्ट्रिक्ट में 4th क्लास की पोस्ट निकलती थी, कभी हम सुनते थे कि डिस्ट्रिक्ट में लाइनमैनों की पोस्ट निकलती थी, कभी हम सुनते थे कि डिस्ट्रिक्ट में दूसरी तीसरी नौकरियों की, आंगनबाड़ी की, सुपरवाइजर की पोस्टें निकलती थी। लेकिन मेरे भाइयों, आप आज यहां मौजूद हैं, बताओ मुझे पिछले 10 साल में बीजेपी में पी के शासन में हमारे बच्चे जो एमएड करके, जो बीएड करके आए थे, वो सारे ओरेज हो गए, लेकिन टीचर की पोस्ट नहीं निकली, लेकिन दूसरी नौकरियों की पोस्ट नहीं निकली। अगर कोई पोस्ट निकली, अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली, उनमें घोटाले हो। आज लोग तरस रहे हैं कि हमें नौकरी मिले, हमारा कारोबार चले। इस स्टेट को बर्बाद करने में सबसे बड़ा इतिहास अगर किसी ने रचाया, वो बीजेपी ने रचा। इसलिए आज कांग्रेस को घर घर मजबूत करने की जरूरत, आज कांग्रेस को इसलिए मुल्क के पूरे मुल्क में मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए कि 70 साल इस कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। उस वक्त कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, उस वक्त सारे हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन तमाम एक झंडे के लिए नीचे थे और अंग्रेजों को यहां से हरा के बकाया वो कांग्रेस पार्टी थी, वो बीजेपी नहीं थी। और आज 70 साल जिस तरीके से गुलदस्ते को संभाल के चलाया था कांग्रेस पार्टी, आज उसी के दुश्मन, इसी मुल्क के सियासतदान बीजेपी की आरएसएस की शक्ल में खड़े हुए, जो इस मुल्क का जो ढांचा है वो खराब करना चाहते हैं, जो इस मुल्क का सेकुलरिज्म खराब करना चाहते हैं। इसलिए अगर इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, तो यहाँ ठेका वराना फसाद नहीं होने चाहिए, यहाँ अमन रहना चाहिए, यहाँ सुकून रहना चाहिए, यहाँ की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, यहाँ का बिजनेस बढ़ना चाहिए, यहाँ के जो गुर्बत लोगों में है वो गुर्बत खत्म होनी चाहिए। तब ये मुल्क जो है नंबर 1 ताकत दुनिया की बन सकती है।
अगर इस मुल्क को दुनिया की चौथी बड़ी पावर बनाया वो कांग्रेस ने बनाया, वो मोदी जी और बीजेपी ने नहीं बनाया। इसलिए अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है, तो कांग्रेस के बगैर चारा नहीं है। आने वाले इलेक्शन सारे ड्यू हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का हो। ये सच बात है कि बीजेपी इलेक्शनों से भाग रही है। जो बीजेपी 50 पार के दावे डायलॉगों में कर रही है, वो बीजेपी वहां से उनको धुआं दे के करके उसे भगाया, और आज यहां भी वो इलेक्शन से भाग गए। लेकिन मेरे भाइयों, कभी भी ये इम्तिहान आप पे टूट पड़ेगा। मुझे यकीन है आज जहांगीर साहब की, काका जी की, परवीन सरवर जी की, हमारे शमीर खान, हमारे खान साहब, हमारे इफ्तिकार साहब, हमारे शकील मीर साहब, हमारे यहाँ की सारी टीम, ताज मीर साहब, इन सब पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आइंदा आने वाले इलेक्शनों में जितने भी यहाँ टीम कांग्रेस की बैठी है, आप सब लोगों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ने वाली है। उस चैलेंज को आपको कबूल करना है, आपको घर घर जाना है, पंचायत पंचायत जाना है, कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना है। जो लोग घरों में बैठे हैं उनको निकालना है। ये सच बात है, हमारा यहाँ यूनिट काम कर रहा था लेकिन वो डिफंग पड़ा हुआ था। अब मुझे यकीन है हम यहाँ पे लगातार आएंगे। अभी हमारी रैली शुरू होने वाली, हमारी इंचार्ज रजनी पाटिल जी भी आएंगी, हमारे राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पीर पंचाल में होने वाला है, चाहे वो रजौरी में हो चाहे वो पुंछ में हो। इसमें दोनों जगहों पे हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। इसलिए उठो, जागो, खड़े हो जाओ, इस कांग्रेस को मजबूत करो, सब जुड़ो। और इनडिसिप्लिन यहाँ पे बर्दाश्त करने वाला विकास नहीं है। जो भी पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा उसकी पूरी खबर ली जाएगी। हमने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन जो है गुलाम नबी मोंगा साहब, और उसके काफी मेंबर्स हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि डिसिप्लिन में सारे वर्कर रहेंगे। जो इनडिसिप्लिन करेगा उसका केस डिसिप्लिन कमेटी में जाएगा और उसका एड्रेस भी फिर बाद में नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि डिसिप्लिन में लेके इस कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाओ। हम यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, इलेक्शन आप लोगों को लड़ना है, चाहे मेडल से लड़ना है, चाहे सुरनपुर से लड़ना है, चाहे पुंछ से लड़ना है। इलेक्शन तब जीतोगे आप जब हमारी पार्टी मजबूत होगी, बुनियादी सतह पे मजबूत होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। यहाँ की ब्लॉक कमेटीज उनको कंप्लीट करो, ब्लॉक कमेटीज नहीं बना लो, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनाओ, और इमीडिएटली वो सारा कुछ बैठ के सबके मशवरे के साथ, जो यहाँ मीटिंग में मौजूद भी नहीं है उनके साथ भी मशवरा करो और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कमेटीज कंप्लीट करो, ताकि आने वाले दिनों में हमारा कार्यकर्ता जो है वो खड़ा रहे। बाकी पीसीसी में अगर कोई तबका, अगर कोई एरिया नेगलेक्ट रहा है तो इंशाल्लाह आप हमें बता सकते हैं और हम उसको नुमाइंदगी भी दे सकते हैं। यहाँ पे और भी बार हम दोबारा आएंगे और इस पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर में यह आपके साथ वादा है, अगर साथ रहा तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात और सबसे मजबूत जमात जो है वो कांग्रेस पार्टी होगी। क्योंकि मेरे भाइयों, यहाँ सब पार्टियां मखसूस हिस्से में है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करोगे उनका भी मखसूस एरिया है, अगर बीजेपी की बात करोगे उनका भी मखसूस एरिया है, लेकिन वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। इसको मजबूत करने की जरूरत है, तब जाके यही पार्टी जो है इस स्टेट पे चीफ मिनिस्टर बना सकती है, यहाँ गवर्नमेंट बना सकती है और यहाँ की नंबर 1 पार्टी बन सकती है। इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।